हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग एक पुराना पेपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों का सेकंड चैप्टर पूरा हो गया था और मैंने कहा था कि हम आपके अब एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम एक पुराना पेपर डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर वाइज जैसे भी आप लोगों को ठीक लगेगा। तो आप लोग इससे खुद भी अपना अंदाजा लगा सकते हो कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो। मुझे ये बताओ, पहला क्वेश्चन कितने बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पोल में दे दूं? ठीक है, पोल में सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। 6 और 20 का आपको HCF निकालना है। तो HCF निकालो, क्या होगा ABCD में से जो भी आपको मेथड ठीक लगता है, लॉन्ग डिवीजन वाला लगता है ठीक, या अभाज्य गुणनखंड बनाकर लगता है ठीक, जैसे भी ठीक लगता है वैसे करो क्वेश्चन। चलो विवेक, पोल में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करना है पोल में, 6 और 20 का HCF क्या होगा। ठीक है, 3 बच्चों ने आंसर कर दिया है। ये अभी किसने ज्वाइन किया है कफी वाली आईडी से? मैम आंचल हूँ। अच्छा, आज आंचल ने अलग से ज्वाइन किया। वेरी गुड आंचल। यस चलो मैम। चलो आंचल, पोल में करना है ये पहला वाला आंसर, ठीक है। 6 और 20 का HCF निकालना है। अगर गलत भी होता है बच्चों तो भी कोई बात नहीं, बस इसमें हम आइडिया लगाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो हम उन्हें सीखेंगे। चलो शाबाश, 4 बच्चों ने कर दिया है। सभी बच्चे करेंगे आंसर। पांच बच्चों ने आंसर कर दिया, शाबाश। जल्दी से 6 और 20 का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों के अभाज्य गुणनखंड बनाओ, उनमें से जो भी कॉमन है उसको लिख दो, बस इतनी सी बात करनी है। शाबाश, लास्ट के 5 सेकेंड्स और बच्चों। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 5 4 3 2 एंड 1। और मुझे लगता है शायद ठीक है ज्यादातर बच्चों का। तो हमें पता है 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनते हैं बच्चों, 2 गुणा 3। और 20 के अभाज्य गुणनखंड अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेंगे, पहले 10 आएगा, फिर 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5। तो हम 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 को लिखा जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5। और HCF में हम क्या करते हैं बेटा, HCF में हम सिर्फ कॉमन देखते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन है, उसके अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, जो बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं विवेक, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर आपसे बच्चों LCM पूछ लिया जाता, अगर मैम आपसे, पोल में गलत हो गया। अच्छा पोल में गलत हो गया कोई बात नहीं, बट अगर आपसे अब बताओ LCM पूछा जाता तो क्या होता। HCF तो इसका 2 आ गया, LCM बताओ बच्चों। 4 मैम। 4 कैसे आएगा बेटा? 60 मैम। 5 के देखो, LCM में हम क्या करते हैं, आपको सिर्फ यही लिखना है जैसे लिखा हुआ है। बस LCM में क्या डिफरेंस 60 है मैम। बच्चों, जो एक बार लिखा हुआ है, जैसे 2 है तो 2, या तो आप, मैं 2 मेथड बताऊंगी। जो HCF आया है उसको लिख दो, और उसके बाद जो भी नंबर्स आपके बचे हैं 3 2 5, तो इन सबको गुणा करके कितना आ गया, गुणा करके कितना आया, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो हमारा LCM क्या आ गया, 60 आ गया। एक मेथड ये है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, घात के आधार पर भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपको पता है 2 की घात 2 गुणा 5। तो आपने सारे नंबर्स की LCM के लिए क्या देखनी होती है, सबसे बड़ी घात देखनी होती है। तो 2 की घात 2 सबसे बड़ी, फिर यहाँ पर 3 है,
और यहाँ पर 5 है, और इन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 60 आ गया। ये दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एचसीएफ भी पूछा जा सकता है, आपसे एलसीएम भी पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चे कर लेंगे एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है? यस मैम। ठीक है, हाँ वेरी गुड। बस एक चीज का ध्यान, आपने हमेशा क्या करना है, पहले आपने अभाज्य गुणनखंड बनाए, एक और मेथड में बता देती हूँ। अभाज्य गुणनखंड बनाए आपने 2 गुणा 3, और 20 के गुणनखंड क्या बने थे? 2 गुणा 2 गुणा 5। आपने क्या करना है, या तो आप ऐसा कर लो, यहाँ पे घात लिख दो सबकी, 2 की घात 1, 3 की घात 1, और यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 लिख दो, 5 की घात 0 लिख दो, और यहाँ पे 2 की घात 2, 3 नहीं है, 3 की घात 0 लिख दो, और 5 की घात 0 लिख दो। सॉरी 5 की घात तो 1 आ जाएगी यहाँ पे। अब आपने एचसीएफ के लिए क्या देखनी होती है? सबसे छोटी घात। तो 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, सबसे छोटी घात 2 की सबसे छोटी घात 2, 1, तो हमने 2 की घात 1 लिख दी। 3 की घात 1 और 3 की घात 0 में छोटा कौन है? 3 की घात 1 और 3 की घात 0 में छोटा कौन है? 3 की घात 1 की घात 0 ना, है ना? तो गुणा 3 की घात 0 गुणा 5 की घात 0। एचसीएफ में आप छोटी घात देखोगे, इन दोनों का मतलब 1 होता है, तो आपका एचसीएफ 1 आएगा, और एलसीएम में आप बड़ी घात देखोगे। या फिर आप सिंपल ही कर सकते हो, एचसीएफ में आपने कॉमन ढूंढा, जो भी कॉमन आएगा वो एचसीएफ, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा नंबर बच गए उसको गुणा कर देंगे हम एलसीएम से। बात समझ में आई? यस और नो? अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है इसका, वैसे उससे रिलेटेड आगे भी एक और क्वेश्चन आएगा। एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर होता है बेटा? जो आपके दो नंबर्स होते हैं। तो यहाँ से एचसीएफ गुणा एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 गुणा 20 के बराबर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये भी सब बच्चों को पता है। एचसीएफ की गुणा एलसीएम से करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? हमारे जो दोनों नंबर्स है उनके बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? यस मैम। बेटा एक यस बोलना है ना, बोलना है या टाइप करना है? यस मैम। तो अब यहाँ पे एचसीएफ कितना निकाला आप लोगों ने? 2 2 निकाला है, और एलसीएम आपको मान लो अभी नहीं पता। अब यहाँ से एलसीएम बताओ कितना आ गया? 60 मैम। 60 आ गया। एलसीएम बराबर है 120/2, जो कि किसके बराबर है? 60 आ गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कितने बच्चों को समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड विवेक। विवेक, मुस्कान, दीपिका, पायल, आंचल, हाँ। तो जितने बच्चे हो बच्चों माइक ऑन करके एटलीस्ट यस और नो, या मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर तो कर दो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो पोल में सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देख लो। अपरिमेय संख्या क्या होती है? सभी को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग खुद से ट्राई करो, क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। आप जिसको अंडर रूट के बाहर निकाल पाओ वो परिमेय संख्या, जिसको नहीं निकाल पाओ, जहां पर अंडर रूट रह जाए, वो अपरिमेय संख्या। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करो। वेरी गुड, 4 बच्चों ने कर भी लिया। पांच बच्चों ने कर लिया। चलो 7 बच्चों ने आंसर कर दिया। अब यहाँ पर शायद या तो आपने ऑप्शंस देखने में गड़बड़ कर दिया, पता नहीं क्या क्या है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। अंडर रूट 36 वर्गमूल 36 कितना होता है? 36 का मतलब 6 गुणा 6 होता है, और इसको हम वर्गमूल के बाहर एक बार लिखते हैं, है ना? इसी तरह 49 का मतलब 49 का मतलब 7 गुणा 7 होता है, 7 7 49 होता है। वर्गमूल के बाहर लिखेंगे तो बस एक बार लिखा जाएगा। इसी तरह 100 किसका 100 क्या होता है? 10 गुणा 10,
जब उसे वर्गमूल के बाहर लिखेंगे तो 10 लिखा जाएगा, बचा 48। 48 को आप अगर आप अभाज्य गुणनखंड बना के भी देखो तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो आप यहाँ से ये 2 बाहर निकाल लोगे, लेकिन अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा, अंडर रूट के अंदर। जब आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 करोगे, यहाँ से आप देखोगे 2 का जोड़ा बाहर निकल गया, एक और 2 का जोड़ा बाहर निकल गया, लेकिन 3 अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो ये क्या हुई? अपरिमेय संख्या हुई। अब काफी बच्चों ने बी किया था, या तो उन्होंने ऑप्शन ध्यान से नहीं देखा। बात समझ में आई कैसे हुआ ये क्वेश्चन? सबसे ये सिंपल सा देख के होने वाला क्वेश्चन था, इतना तो आपको याद होना चाहिए कि 36 अंडर रूट 36 किसका वर्गमूल है, अंडर रूट वर्गमूल 49 कितना है, वर्गमूल 100 कितना होता है। तो ये तो आपको ऐसे याद भी होने चाहिए ये क्वेश्चन, ताकि आप देखते ही कर सको। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताओ सारे बच्चों को समझ में आया? ऐसा आपको कोई भी यस मैम। कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और कर पाओगे? यस मैम। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, देखते ही कर दिया था, शाबाश। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 140 के अभाज्य गुणनखंड है। ये क्वेश्चन पूरी क्लास का ठीक होना चाहिए। सिर्फ आपको अभाज्य, मैं हिंट भी दे रही हूँ, सिर्फ अभाज्य संख्याएं देखो, ऐसी संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, और आपका आंसर हो गया। वेरी गुड पायल, और किसने किया है? आंचल का भी ठीक है, शाबाश। स्क्रीन रुक गई, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नया क्वेश्चन नहीं आ रहा विवेक। मैं दोबारा प्रेजेंट करती हूँ, रुको। अभी बताना विवेक। क्या बात है, ये ज्यादातर बच्चे सही कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस होना चाहिए आपको कि आप देखते ही ऐसे टिक करते जाओ बस। वेरी गुड, चलो शाबाश। 3-4 बच्चे रह गए, वो भी जल्दी से आंसर करेंगे। विवेक, अब स्क्रीन नजर आ रही है? ओके गुड, चलो शाबाश, जल्दी से सब करेंगे। हाँ जी, तो आप इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक देखो। क्या चार, पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं आती है। अभाज्य संख्याएं होती हैं जो अपने अलावा किसी और के टेबल में ना आए, सीधी सी बात। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 एक अभाज्य संख्या है बच्चों? नो मैम। क्योंकि 9 किसके टेबल में आता है? 3 और 3 9। के टेबल में आता है। अपने टेबल की तो बात है ही, बट वो 3 की टेबल में भी आता है, तो किसी और के टेबल में नहीं आना चाहिए। 11, 13, 13 के बाद क्या 15 अभाज्य संख्या है? नो मैम। नहीं है, क्योंकि ये तो 3 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है ना। उसके बाद आ जाएगा 17। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में बस यही संख्याएं होनी चाहिए। तो 4 तो 2 के 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है, इस ऑप्शन को बाहर कर दो। ना 4 अभाज्य संख्या है, ना 35, इस ऑप्शन को भी बाहर कर दो। 10 2 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है, इस ऑप्शन को बाहर कर दो। सिर्फ यही ऑप्शन बचता है, तो यही सही होना चाहिए। आप गुणा करके भी देख लो इन्हें। 7 पंजे 35 और उसकी गुणा आप 4 से कर लो, या फिर आप सिंपल सी गुणा कैसे कर सकते हो, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, गुणा किया तो 140 आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही आंसर है ना। तो ट्रिक्स के साथ करने हैं क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी से ऐसे देखा कौन से अभाज्य, किसमें अभाज्य संख्याएं नहीं आ रही हैं,
उनको कट कर दिया, जो बचा उसको चेक कर लिया गुणा करके। हाँ, और गुणनखंड बना के तो आप चेक कर ही सकते हो, जैसा विवेक नोटबुक भी दिखा रहा है। तो गुणनखंड बनाने भी सबको आने चाहिए। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? आसान सा क्वेश्चन था। Yes, ma'am. वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन, वैसे मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ी देर पहले कराया, अब देखते हैं कितने बच्चों को ये याद है, मतलब समझा था कितने बच्चों ने। आपको एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम निकालना है क्या होगा। और मैंने अभी सिखाया था एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर होता है, दोनों नंबर्स की गुणा के बराबर होता है। और ये तो नंबर्स भी सेम है, देखो एक ही क्वेश्चन में दोनों, एक ही पेपर में दो क्वेश्चन सेम वैल्यूज वाले आ गए। और अगर आप देखो पहले क्वेश्चन का आंसर चौथे क्वेश्चन में है ना। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि एचसीएफ 6,20 कितना होगा, और वो यहाँ Yes, आपको sir. दिया गया है आंसर कि एचसीएफ 6,20 तो 2 के बराबर होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ही आंसर छुपा होता है। पांच बच्चों ने कर दिया और अभी तक तो ठीक जा रहा है, सब अच्छा जा रहा है, वेरी गुड। शाबाश, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है, सभी का ठीक जा रहा है अभी तक। किस किसने आंसर किया, हैंड रेज करना एक बार। ज्योति, मुस्कान, दयावती, आरती, आप लोग रहते हो बेटा। ज्योति, आरती, मुस्कान और दयावती, उर्मिला, अंजू भी साथ में। शाबाश। चलो अब समझते हैं, सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। आपको पता ही है, मैंने अभी बताया भी था कि एचसीएफ गुणा एलसीएम कितना होता है, जो दो नंबर्स दिए होते हैं उनकी गुणा के बराबर। एचसीएफ आपको 2 दिया गया है, एलसीएम आपको यहाँ से निकालना था, तो एलसीएम किसके बराबर आ गया, 120/2 मतलब 60 के बराबर। और यही क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया भी था, मैंने आपको बोला भी था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप एलसीएम वाले मेथड से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो। यस, वेरी गुड विवेक। तो आपको जो मेथड ठीक लगता है आप उससे कर सकते हो। अब जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ उन्हें समझ में आ गया। 3 बच्चों ने 120 किया था, बेटा 120 नहीं करना है, 120 को हम दोनों नंबर्स को गुणा करके आ रहा है ना। जब आपको एचसीएफ दिया गया है तो आपने फॉर्मूला क्या यूज करना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है जो दो नंबर्स दिए गए होते हैं उनकी गुणा के बराबर। ये समझ में आ गया सबको? अगर Yes, इसका ma'am. क्वेश्चन पेपर में तो कर लोगे। Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन है 5वां। यहाँ पर आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है, ठीक है। द्विघात बहुपद के इतना ही कर लेते हैं। द्विघात बहुपद 2x² - 7x + 9 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, कौन सा वाला, शून्यकों का बहुपद, सॉरी शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है पता है? कितने बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, चलो पहले ये बताओ। ठीक है, ठीक है। चलो मैं लिख भी देती हूँ। अगर पहले आपने यहाँ पर देखना है, क्योंकि हमारा जो द्विघात बहुपद होता है वो ax² + bx + c के रूप का होता है, ठीक है। और जो योग होता है, जो योगफल होता है शून्यकों का, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर -b/, किसके बराबर, किसको पता है? -b a, by a के बराबर। और गुणनफल अगर आपसे पूछा जाए, गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a c by के a. बराबर, Yes, ma'am. c/a के बराबर, है ना। चलो अब मुझे लगता है बस इतना काम करना है आपको कि आपको b देखना है क्या है, फिर उसका माइनस लगाना है, -b का मान निकालना है और उसे c से a से भाग कर देना है।
अगर देखा जाए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो गए, बाकी 2 में आपको सोच विचार करना है, और वही सोच विचार थोड़ा मुश्किल है। चलो शाबाश, अगर किसी को नहीं आता ट्राई करो, समझेंगे तो हम हैं ही। मुस्कान, मुस्कान है क्लास में? ओके, गुड गुड गुड। पायल दिखाइए। अच्छा, आपने दोनों चीजें निकाल ली, वेरी गुड पायल, वेरी गुड। चलो, सारे बच्चों ने लगभग सही किया है, बट एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मुझे पता था यही वाली मिस्टेक होगी, बट कोई बात नहीं। सबसे पहले हम योग की बात कर लेते हैं। पहले तो मुझे सब बच्चे ये बताओ, यहाँ पे एक ही जगह क्या लिखा हुआ है बच्चों? 2 लिखा हुआ है। बी का मान कितना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। -7। मान -7 है। +7 कभी भी मत लिख देना, क्योंकि हम यहाँ पर +bx लिखा है, तो b का मान क्या होना चाहिए? -7 होना चाहिए। तो b बराबर है -7 आएगा बेटा। c की जगह क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है, 9। तो c बराबर है 9 आ गया। ठीक है, पहले आपने ये कर लिया। अब आपको पता है जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? -b। अब b की जगह हमें क्या लिखना है बच्चों? -7। -7। ठीक है, ये जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आप माइनस प्लस में गड़बड़ी करो। ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि बी की जगह -7 लिखा है, तो बी की जगह -7 लिखो, और जो माइनस है बाहर उसकी जगह माइनस ही रहने दो। ए की जगह क्या लिखना है? 2 लिखना है। अब मुझे बताओ, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो हमारा आंसर क्या होगा बी। बच्चों? डी होगा। डी होगा ना आंसर? अब किस किस का सही था? मैम पोल में गलत हो गया। अच्छा, पोल में गलत हो गया, कोई बात नहीं, बट सही है। समझ में आ गया, अगर रॉन्ग भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं। समझ में आ गया? वेरी यस मैम। हाँ, अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे इस तरह से पूछ लूं कि +7x +9, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? बी। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। माइनस की जगह माइनस, बी की जगह 7, ए की जगह 9, है ना? अब अगर एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर लेते हैं, अब गुणनफल क्या होगा? रुको, माइनस हटा देते हैं, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन रहने देते हैं। 9/2 मैम। हाँ, सी का मान हमने 9 निकाला है, और बटा 2, तो 9/2 ऑप्शन ए सही आंसर है। तो हम क्वेश्चन तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया? 9/2 आ गया। क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है, चलो वेरी गुड। ओके, अगर 9/2, यस। अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, बट ये हम लोगों ने अपने चैप्टर में भी पढ़ा है, जो हम लोगों ने अपनी क्लासेस ली थी उसमें भी हमने पढ़ा है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुपद पता है ना सबको क्या होता है? एक स्पेशल चीज बताई थी बहुपद के बारे में, याद है सबको? चर की घात क्या होनी चाहिए? 2। पूर्ण संख्या। बहुपद में यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये होनी चाहिए। मैंने तो समझो पूरा आंसर ही बता दिया आपको। वेरी गुड, सही भी कर रहे हैं सब बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 बच्चों ने कर दिया बेटा, देख के आंसर कर दो, ये तो आसान क्वेश्चन है।
शाबाश, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है। आठ बच्चों ने। चलो, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा चर क्या होता है, जो एक्स वाई जेड एबीसी लिखते हैं। यहाँ मुझे बताओ चर की घात कितनी है? एक है ना? यस और नो? यस और नो, एक है ना बच्चों घात? Yes, ma'am. यहाँ पे मैं देख Yes, पा ma'am. रही हूँ काफी बच्चों ने रॉन्ग किया है ना? अगर मैं बात करूं इस ऑप्शन की, इसमें चर की घात कितनी है? अंडर रूट का मतलब क्या होता है? घात कितनी? आधी। आधी। वेरी गुड पायल। अंडर रूट एक्स का मतलब घात आधी, 1/2। तो क्या ये बहुपद है? नो मैम। और यहाँ पे हर में है, मैंने बताया भी था आपको, कभी भी हर में होता है। अगर हमारे पास इस रूप में है, इसको अगर आप अंश में लाना चाहो तो घात माइनस में लिखी जाती है ना? 1/x, x स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे? x की घात -2। तो क्या ये बहुपद है? नो मैम। इसी तरह ऑप्शन डी को भी अगर आप देखो, आप कैसे लिखोगे ऑप्शन डी को? x माइनस एक्स की घात -1 -2, क्योंकि जब नीचे से हर में से आप ऊपर लेकर जाओगे तो घात माइनस में हो जाएगी, है ना? तो ये भी बहुपद नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बच्चों? ऑप्शन ए सही होना चाहिए। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? देखो सीधी सी बात है। यस मैम। बाकी पे अगर आपको डाउट हो रहा है ना, जिस पे लेकिन आप श्योर हो, इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं थी ना। चर देखा, उसकी घात 1 है, बाकी में आपको लग रहा होगा बटा है, ये वो है, बट जिसके लिए आप श्योर हो उसको उसको सही आंसर करो। अभी बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, जल्दी। इस टाइप यस का मैम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए। चलो, वेरी गुड। अब 7th क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन करने की, शून्यक निकालने की ट्रिक भी बताई थी। किस किस को याद है ट्रिक? शून्यक का मतलब क्या होता है, ये हमने अभी कुछ क्लासेस पहले भी पढ़ा था। शून्यक का मतलब क्या होता है? आप एक्स की जगह क्या भरोगे कि वो भरने से ये 0 हो जाए। आप x की जगह ऐसा क्या भर सकते हो? आप x की जगह 3 भर के देखो, अगर 3 भरने से 0 हो रहा है तो ये शून्यक है। आप x की जगह -3 भर के देखो, अगर उससे ये 0 हो रहा है तो ये इसका शून्यक है। आप x की जगह 2 भर के देखो, अगर वो 0 के बराबर हो रहा है तो इसका मतलब ये शून्यक है उसका। इस तरह से कैलकुलेट करना है और ये सीधा सीधा आंसर है इसका भी। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है इसमें। ओके, बेटा मैंने तो पूरा क्वेश्चन ही करा दिया आप लोगों को बोल के। एक्स की जगह ऐसा क्या भरें कि उससे वो 0 हो जाए, एक्स स्क्वायर -3। मैम मेरा देखना एक बार। दिखाओ दिखाओ, आंसर दिखाओ। हम्म हम्म, थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, हाँ। वेरी गुड पायल, कैमरा बंद कर लो। तो मुझे लग रहा है सिर्फ पायल ने ठीक किया अभी तक। चलो समझाती हूँ मैं इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है आपने डायरेक्ट देखा 3 - 3, नहीं बेटा। एक्स की जगह, हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर -3। तो एक्स की जगह चलो पहले 3 भर के देखते हैं। एक्स की जगह 3 भरोगे तो 3 का आपको स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? 9। क्या 9 -3 0 के बराबर है? नहीं है। तो 3 जिस भी, अब यहां से आपको देखो आइडिया मिल गया।
3 इसका शून्यक नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन भी बाहर, ये ऑप्शन भी बाहर और ये ऑप्शन भी बाहर। समझ में आई बात? यस मैम। गुड, वेरी गुड ज्योति। ज्योति बस प्लस माइनस बिल्कुल ठीक किया है ना? तो ये ट्रिक हो गई, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई कि आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। आपने जो वो चीज ढूंढी जो सारे ऑप्शंस में मिल रही है आपको। अगर 3 है, 3 भर के देख लिया, 0 के बराबर नहीं आ रहा है, ये इसका शून्य नहीं है। और दूसरा मेथड क्या है, आप पहले ये ऑप्शन बचा, इसको भर के भी देख सकते हो। अंडर रूट 3 का स्क्वायर -3। अब हमें पता है स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाते हैं, 3 - 3 0। 0। और इसी तरह आप यहाँ पर क्या भरोगे, -√3 का स्क्वायर। अब हमें पता है माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, फिर से 3 - 3 0। ठीक है, आप एक्स की जगह भर के देख सकते हो, या जो बिल्कुल सिंपल वाला जो हम मेथड यूज करते हैं वो क्या है, x² - 3 को 0 के बराबर रखते हैं। x² - 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x किसके बराबर आ गया बच्चों, 3। सॉरी x² किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। तो यहाँ से x किसके बराबर आएगा, ये स्क्वायर है, इसको दूसरी तरफ अंडर रूट 3। तो ये अंडर रूट बन जाएगा, और साथ में प्लस माइनस भी आएगा। ठीक है, साथ में प्लस माइनस अंडर रूट 3 आएगा। सारे बच्चों को समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप दोनों मेथड्स के साथ कर सकते हो, आप आंसर को भी भर के देख सकते हो। नहीं तो आपको अगर शून्यक निकालना आसान लग रहा है तो आप शून्यक भी निकाल सकते हो। बात समझ में आई? यस मैम। है ना? क्वेश्चंस को थोड़ा ट्रिक करके भी कभी कभी आप भूल जाओ कि ये किस तरह से होगा, आपको बस इतना याद है कि आप भर के देख सकते हो। आप 3 भर के देख लो, 3² - 3 आपको पता है 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो सीधी सी बात, ये तीनों ऑप्शन बाहर, ऑप्शन सी सही होगा। ट्रिक करके क्वेश्चन सही कर दो और आगे बढ़ो। ठीक है, जहां पर कंफ्यूज हो वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखो, सारे ऑप्शन ध्यान से देखो, आपको आंसर उसी में मिल जाएगा। 8 क्वेश्चन मैं यहाँ से भी नहीं करा रही हूँ, मैं ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है इंग्लिश और हिंदी वाले में। द्विघात बहुपद आपको जो दिया गया है उसका ग्राफ किस प्रकार का बनता है बेटा? पाई चार्ट और दंडालेख तो नहीं बनेगा। सरल रेखा किसका ग्राफ बनता है बच्चों? रैखिक समीकरण का। जो रैखिक समीकरण होते हैं या जो रैखिक बहुपद होते हैं, उन्हें रैखिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, रेखा वाला बनता है। सरल रेखा रैखिक, समझ में आ रहा है? रैखिक बहुपद हो, रैखिक समीकरण हो, जो उसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा, इसीलिए हम उसे रैखिक भी कहते हैं। तो हमारे पास फिर एक चीज बचती है, प्रवलय, जिसे इंग्लिश में पैराबोला कहते हैं। वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये ग्राफ ना कुछ इस टाइप से बनेगा। ये मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपको मैं ग्राफ बनाकर ये दिखा भी दूंगी, इस क्वेश्चन को हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये ग्राफ किस तरह से बनते हैं, पता था आप लोगों को ये? नो मैम। है ना? तो ये ग्राफ में सेकंड चैप्टर जब आपको पढ़ाऊंगी तो मैं प्रॉपर बता दूंगी ग्राफ क्या होता है, ग्राफ से हम शून्य कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी, चाहे तो आज की क्लास के एंड में थोड़ा सा बता दूंगी। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, एक बहुपद की घात 3 है तो उसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर है। जल्दी से पोल में आंसर कर दो इसका। जैसे द्विघात, ऐसे सोचना, द्विघात बहुपद के आप कितने शून्यक निकाल सकते हो, वैसे ही त्रिघात के आप कितने निकालोगे, इस तरह से करके सोचना क्वेश्चन को। वेरी गुड, विवेक और ज्योति का ठीक है। हिंट भी दे दिया है मैंने, जैसे द्विघात बहुपद होता है उसका आपको पता है कि आप कितने शून्यक निकाल सकते हो, द्विघात बहुपद हो या समीकरण हो। ऐसे ही जिसकी घात 3 होगी उसकी शून्यक कैसे निकालोगे? तीन ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। किस किसने किया है? विवेक, ज्योति और किसने किया है?
बेटा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तीन ही बच्चों ने किया है। जो द्विघात, जो बहुपद जिसकी घात, बेटा चलो अब इस क्वेश्चन को मैं बता ही देती हूँ क्योंकि ऐसे ही वाला क्वेश्चन था। जिस बहुपद की जितनी घात होती है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं x+3 बराबर है 4, मुझे बताओ यहाँ पे x का मान कितना आएगा? 1 आ जाएगा। नहीं नहीं बेटा, यही बता रही हूँ मैं विवेक, ये देखो ध्यान से। अगर घात 1 है तो आप कितने शून्य निकाल पा रहे हो? एक शून्य एक। निकाल पा रहे हो, है ना? ये शून्य की कहलाता है इसका, जो हम हल करते हैं। बेसिकली x की जगह आप क्या भर रहे हो? आप 1 भर रहे हो, जिससे ये सॉरी मैंने यहाँ पे समीकरण दे दिया। अगर आपसे x+3 का शून्य पूछा जाता तो आप क्या लिखते? x+3 को फिर 0 के बराबर रखते और x बराबर है -3 आता। तो इसका शून्य क्या है? -3 है। तो आप जिनकी घात 1 होगी उसका आप एक शून्य निकाल सकते हो। अभी हमने जो पुराना क्वेश्चन किया ये वाला, ये कैसा है? कितनी घात है इस बहुपद की? ध्यान से देखो, इस बहुपद की घात कितनी है? 2। 2। तो आपने इसके कितने शून्य निकाले? 2। 2, है ना? वो सेम भी हो सकते हैं, तो अधिकतर 2 निकाल सकते हो, और जरूरी नहीं है वो सेम भी हो सकते हैं, तो वो एक ही कहलाएगा। और जिसकी घात फिर 3 होगी उसके कितने शून्य निकल सकते हैं? अधिकतम 3। तो जितनी घात अधिकतम उतने ही शून्य, ये चीज याद रखना, ठीक है? जितनी घात अधिकतम उतने ही शून्य होंगे। बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? ठीक है, यस मैम। गुड, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाएंगे मुझे बताओ? समीकरण आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ये कुछ कंडीशंस हैं, याद है आप लोगों को? यस मैम। चलो, नहीं तो फिर मैं यही चीज आप लोगों को करा दूंगी थोड़ी सी आज। अच्छा मैंने बोल दी। दो समीकरण दिए हैं, अगर a1/a2 बराबर होती है b1/b2 के और वो बराबर नहीं होती c1/c2 के, तो निम्नलिखित के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो जैसे समांतर रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती रेखाएं होंगी? शाबाश, सभी बच्चे करो। ओके। ये बेटा इससे ना डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो ये सारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। मैं अभी पढ़ा दूंगी, बल्कि एक थोड़ा सा रिवीजन में अभी करा दूंगी। चलो चलो, बहुत ही कम बच्चों ने अभी तक आंसर किया है। और ज्यादातर बच्चे सही कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये वाली कंडीशन होंगी, ये आपको कौन से चैप्टर में मिलेंगी? ये आपके 4th चैप्टर में लिखी हुई है कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरणों के आपको युग्म दिए गए हैं तो, और उनमें ये कंडीशन है अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, तो आपके पास कौन सी रेखाएं बनती हैं? अच्छा सबमिट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं मुस्कान, आप ऐसे ही बता दो कौन सी रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं होंगी ना बेटा?
यस और नो, मुझे किसी की भी आवाज नो मैम। नहीं होंगी। कौन सी होंगी? समांतर तीनों इक्वल होगी तो होगी मैम समांतर तो। होगी। मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो बेटा? समांतर होगी। समांतर होंगी कि संपाती होंगी, कैसी होंगी? समांतर। कैसी होंगी? समांतर। समांतर होंगी ना। चलो इस कंडीशन को हम दोबारा से कर लेते हैं, वेट। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास, पहले तो आपको क्या करना है, आपको जो दो चर वाले रैखिक समीकरण, अभी को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, मुझे एक बार बताओ। यस अब ये मैं मैम। बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाने वाली हूँ, तो सभी बच्चों का ध्यान यहीं पर ही होना चाहिए। जो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए होते हैं वो किस रूप में होते हैं? जैसे 2x + 3y + 6 बराबर है 0, और दूसरा दे दिया आपको 4x - 5y + 7 बराबर है 0। एक पहला दे दिया, एक दूसरा दे दिया। अब इसमें a1 क्या होता है बेटा? जो पहले वाले दो। के साथ 2, और a2 क्या होता है? जो 4 दूसरे समीकरण के साथ है। और इसी तरह b1 क्या होता है? 3 तीन। 3, V2 और b2 क्या -5 होगा बच्चों? -5 होगा। ये तो बहुत आसान है देना। c1 क्या है? 6, और C2 c2 क्या 7। है? 7 के बराबर है। ठीक है, अब आपने a1/a2 निकालना है। 2/4 कितना हो जाता है? 1/2। b1/b2 निकालना है, तो 3/-5 तो इतना ही रहेगा। c1/c2 मतलब 6/7। अब आप यहाँ से देख के बताओ, क्या ये तीनों बराबर है? नो a1/a2 मैम। बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इसका मतलब आपको कैसी रेखाएं मिल गई? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेद करती। और बेटा ग्राफ में वो दो दो आपको समीकरण दिए गए, उनका हल कब निकलेगा? जब आपके पास दो रेखाएं कहीं ना कहीं मिलेंगी। अब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी का मतलब वो किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं बेटा। यस मैम। प्रतिच्छेदी का मतलब किसी एक पॉइंट पर मिलना ही होता है ना। यस मैम। कितने पॉइंट पर मिल रही है ये? एक पॉइंट पर। तो इनका हल कितने, इनके हल कितने होंगे? एक। केवल एक ही हल होगा। अगर आपके पास क्या आ जाता है? अगर आपके पास आ जाता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और वो बराबर है c1/c2 के, है ना? तो आपकी रेखाएं कैसी बनेंगी बेटा? आपकी संपाती। संपाती मतलब एक लाइन ये आ गई, इसी के ऊपर दूसरी वाली लाइन ये आ गई। तो अब मुझे बताओ, ये कितने पॉइंट पे एक दूसरे को मिल रही हैं? हर एक पॉइंट पर। हर एक पॉइंट पे मिल रही है। सारे बच्चे देख पा रहे हो? यस मैम। तो कितने हल होंगे बेटा इनके? अनेक हल। अनेक हल होंगे। बात समझ में आई? यस मैम। अगर आपको तीसरी कंडीशन मिलती है, क्या? a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट c1/c2 के बराबर नहीं है, तो समांतर रेखाएं मिलेंगी आपको। अब समांतर रेखाएं कहीं पर भी मिलेंगी आपस में? नो मैम। तो जब मिलेंगी ही नहीं, उनका कोई सॉल्यूशन होगा? नो मैम। नो मैम। नहीं होगा, है ना? दिनेश, ज्योति, आरती, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? आंचल, ठीक यस है, वो मैम। कभी भी नहीं मिलेंगे। अब मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल के साथ भी बता देती हूँ। जैसे अगर आपको यहाँ पर दिया गया है x + y बराबर है -1, तो पहले तो हम क्या करते हैं बेटा, इन समीकरणों को हम किस तरह से लिखते हैं? x, पहले हम जो c है ना उसको दूसरी साइड ले आते हैं। x + y + 1 बराबर है 0 हो जाएगा। x - y -3 बराबर है 0 हो जाएगा। अब मुझे आप लोग कैलकुलेट करके बताओ, a1/a2 बराबर है, बराबर नहीं है, कौन से निशान आने चाहिए? सभी बच्चे नोटबुक में करेंगे और नोट भी करते चलेंगे। चलो बच्चों, a1/a2 कितना आएगा? x/x। दीपिका के अलावा कोई और जवाब देगा? सिर्फ दीपिका ही आंसर कर रही है अभी। तुम बताओ। हाँ, 1/1 मतलब a। b1/b2 कितना आ जाएगा? 1/, -1। हाँ, तो -1 आ जाएगा। वेरी गुड। c1/c2 कितना आएगा?
1/-3। सभी बच्चे? 1/-3। ज्योति, हाँ वेरी गुड। 1/-3। तो क्या ये बराबर है? नो मैम। नहीं, ठीक है, बराबर नहीं है। तो रेखाएं कैसी होंगी बेटा? प्रतिच्छेदी होंगी। और जब प्रतिच्छेदी मतलब किसी एक पॉइंट पर मिल रही है, जब किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी तो रेखाएं कैसी, तो हल कितने होंगे? एक। एक हल होगा। ठीक है, सभी ने ये सभी बच्चे इक्वेशन नोट करो और साथ में बस इक्वेशन नोट करके रख लो। और प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही है, इतना सबने कर लिया साथ में? यस ठीक है, मैम। क्योंकि मैं भी आपको इसका ग्राफ बना के भी दिखाऊंगी। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसमें बताओ कौन सी रेखाएं बनेंगी? A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर है या नहीं है? समाप्ति मैम। A1/A2 कितना आ रहा है? 1/2। B1/B2 1/2। 1/2। C1/C2 1/2। 4/8 का मतलब 1/2। तो ये तीनों बराबर है, तो रेखाएं कैसी? संपाति। समपाती रेखाएं। तो उनके कितने हल होंगे? अनेक। अनेक हल होंगे। अब इसी का मैं एक और दे देती हूँ। अगर x+y बराबर है 4, लेकिन 2x + 2y बराबर है 16, अब बताओ कैसी रेखाएं होंगी? देखो A1/A2 तो मैंने सेम रखा है, A1 B1 मैंने सेम रखा है, बट वो C1/C2 के बराबर तो नहीं है ना। समांतर। तो हमारी रेखाएं कैसी? समांतर। तो हमारे कितने हल होंगे? 0। कोई हल नहीं। कोई हल नहीं होगा। सभी बच्चे ये वाली इक्वेशन नोट कर लो। सबने ये तीनों इक्वेशन लिख ली थी अपने पास? यस और नो? अब मैं आप लोगों को, 2 मिनट रुको। हाँ रुक गई हूँ, कोई बात नहीं। अब मैं आप लोगों को प्रॉपर कैलकुलेटर में, जो कैलकुलेटर हमने पहले भी यूज किया था, उसमें बताती हूँ कि हम कैसे इनको देख भी सकते हैं। जब आप देखोगे तो आपको और अच्छे से याद रहेगा। कर ली नोट? मुस्कान बेटा, नेक्स्ट क्लास से आप ना अपना नेट बचा के रखा करो, ऐसे तो रोजाना ही प्रॉब्लम हो रही है। कर लिया बेटा नोट? यस मैम। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन दिखाती हूँ। सभी बच्चे ध्यान से देखना अब यहाँ पर। ठीक है, हमारी पहली इक्वेशन क्या थी? पहला समीकरण क्या था? x + y बराबर है, क्या लिखा हुआ था? -1, है ना। x + y बराबर है -1। तो ये लाल रंग की लाइन आपको नजर आ रही है, ये किसकी लाइन बन गई? x + y बराबर है -1। और हमने अभी अभी भी मैंने आपको बताया था कि जब घात 1 होती है, रैखिक समीकरण होता है, तो एक रेखा बनती है। और फिर इसी की दूसरा समीकरण क्या था? x - y बराबर है -3 + 3। +3 या -3, कुछ भी लो। अब आप सब बच्चे देख पा रहे हो ये किसी एक बिंदु पर मिल रही है? सभी बच्चों को नजर आ रहा है? देखो ये एक बिंदु है जहां पर ये दोनों मिल रही हैं। देखो, दिख रहा है सब बच्चों को जिस पॉइंट पे ये मिल रही हैं? यस मैम। तो इनका हल क्या है जहां पर ये मिल रही हैं? कहां पर मिल रही है? ये 1, -2 पे मिल रही है। तो ये इसका क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। अभी और हमने खुद भी बताया था कि इनके कितने हल होंगे? सिर्फ एक ही हल होगा। और वो एक हल क्या होगा? 1, -2 मिल रही है ना, सिर्फ एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेदी रेखाएं Yes, बन रही ma'am. है, एक बिंदु पर मिल रही है, इसलिए इसका हल भी एक होगा। तो पहली वाली कंडीशन समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा समीकरण क्या था बच्चों? x + y बराबर है 4, फिर था 2x + 2y बराबर है बराबर है 16। 8 था ना, दो दी थी। अब यहाँ पे देखो, एक मिनट, मैंने सिर्फ x लिखा है। अभी मैं इस वाली को इरेज कर रही हूँ। सब बच्चों को ये नजर आ रहा है किस कलर की लाइन बनी हुई है? यहाँ पे ग्रीन ग्रीन। कलर की लाइन बनी है। अब मैं यहाँ पर देखो दूसरा समीकरण टाइप कर रही हूँ। उस ग्रीन के ऊपर कौन सी लाइन आ गई? दूसरी लाइन उसी के ऊपर बनी है ना, ब्लैक कलर की लग रही है है मैम। ना। जो भी कलर है बट उसी पहले वाले के ऊपर बनी है ना।
यस मैम। है ना, मैम पहले वाली के ऊपर बनी है। तो अब देखो, तो ये कितने बिंदुओं पर मिल रही है, देखते जाओ। यहाँ पर भी मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ऐसे ही कितने बिंदुओं पर, ये कहीं पर भी चले जाओ सेम ही रहेगी। तो जब भी ये आपस में मिल रही है, कितने बिंदुओं पर मिल रही है, अनेक बिंदुओं पर मिल रही है। तो इसके हल भी कितने होंगे, अनेक। अनेक हल होंगे। ठीक है, और ये हमने कंडीशन पढ़ी थी, ये कब हुआ, जब A1 बटा A2 बराबर था B1 बटा B2 और वो बराबर था C1 बटा C2 के। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर छोटा सा चेंज कर दिया था, मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया, क्योंकि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है, पर C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। अब आप देख पा रहे हो सब बच्चे, कौन सी रेखाएं बन रही हैं, ये क्या ये समांतर। कहीं पर भी मिल रही हैं, देखो जरा देखते जाओ, किसी भी पॉइंट पर मिल रही है, कभी भी नहीं नो। मिलेगी, क्योंकि ये समांतर रेखाएं। और जब ये कभी मिलेंगी ही नहीं, तो इनके हल होंगे, नो मैम। इनका कोई होगा ही नहीं, क्योंकि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है, पर C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। बात समझ में आई सबको, समझ में आई, यस नो? यस मैम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ क्या 32, या फिर हम यहाँ पर करते हैं 8। अब देखो, अब मैंने क्या कर दिया, A1 बटा A2 को बराबर कर दिया B1 बटा B2 के और C1 बटा C2 के। अब फिर से कौन सी रेखाएं बन गई, संपाती रेखाएं बन गई, और कितने हल होंगे इनके, अनेक। अनेक हल होंगे। थोड़े बहुत चेंजेस करके आप देखते रहो, यहाँ पे x माइनस वाई कर दिया। अब हम देख सकते हैं A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है, नहीं है, 1/2 माइनस 1/2, ये आएगा ना, यस मैम। है ना। तो ये एक पॉइंट पर मिल रही हैं, कौन सी रेखाएं हो गई हैं, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। तो अब सब बच्चों को समझ में आ गया, अब याद भी रहेगा। यस मैम। ठीक है, तो आप लोगों ने भी क्या करना है, आप लोगों ने भी इस तरह के दो दो इक्वेशन बनाकर ग्राफ बना के अपने हिसाब से टाइप करना। आपका जो मन कर रहा है आप वो इक्वेशन यहाँ पे टाइप करना। आपका मन कर रहा है यहाँ पे टाइप करने का क्या, 3y, मान लो आपका मन कर रहा है यहाँ पे आप लिखो 90 लिख दो या 9 लिख दो, और यहाँ पर लिख दो आप -5 लिख दो। आपकी मर्जी, आप जैसे समीकरण बनाना चाहे वैसे समीकरण बनाओ। ठीक है, और फिर देखो कि किस तरह की इक्वेशन बन रही है, किस तरह के समीकरण किस तरह का ग्राफ बन रहा है, उसका हल कैसा होगा, रेखाएं कैसी बन रही हैं। जब आप इसको कई बार प्रैक्टिस करोगे, आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको याद भी हो जाएगा। बात समझ में आई सबको? यस मैम। ठीक है, अपने हिसाब से इक्वेशन बना बना के देखना, और आपको फिर याद कर